सर जी ना करें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये F2 वाले हजरात से बात कर रहा था, ऐसे ना करें। अगर इस तरह पास होने लग पड़ते ना हम, तो मैं FC में होता। सर जी ये कैरी फॉरवर्ड की गेम नहीं है, ना करिए यार। मैं FC में होता, यकीन मान। और आप सोच लें जरा, आपका शायद क्यूएम पास हो जाता, मैं चले इल्जाम नहीं लगाता। एक मिनट, क्यूएम का पेपर देने में लाया, आपका 100% हुआ था, आधा हुआ था। ये रब ने पर्दा रख लिया हुआ है, ये कैरी फॉरवर्ड की कोई गेम नहीं है। एक गलती हुई बस, हो वही हुई। एग्जामिनर अकाउंटेंट है यार, डॉक्टर थोड़ी है कि वो ये देख रहा है कि अब ये इसका गलत था तो उसे नहीं नजर आ रहा कि इसकी वजह से आपके गलत हुआ। डेफिनेटली उसको नजर आ रहा होगा ये फिगर्स गलत है, लेकिन वो 2 महीने क्या करता है सर जी? वो केयरफुली पेपर चेक कर रहा है, मायूस होकर नंबर भेजता है। ना करें, ऐसे नहीं होता। ऐसे होता यकीन माने कोई भी पास ना हो में से, कोई पेपर जहन में ना, बल्कि क्यूएम शेम तो छोड़े, कोई भी लाए जहन में। अगर आप उसका पेपर के बाद में आंसर देखें ना, आंसर वैसे तो नहीं देखना चाहिए अगर पास है, लेकिन अगर हौसले के लिए देखें तो वो कुछ गेम ही और है, हम कुछ और ही करके आए होते हैं। वो टेस्ट कर रहा होता है हमें, और उसे पता चल जाता है जो आप कर रहे होते हैं कि इसने पढ़ के गलतियां की हैं या अंधाधुंध गलतियां हुई हैं, बस वो ये देख रहा है। ये 100% की गेम ही नहीं है। ठीक है सर, तो ये इसका नहीं। और खास तौर पे ये जो पेपर बेस्ड पेपर है, चले ठीक है, वो शायद वो उसमें ये जो MCQs है वो वैसे भी मजाक है, लेकिन मैंने जानबूझ के क्यूएम का जिक्र किया, मैंने BC की बात ही नहीं की। लेकिन क्यूएम भी जो आप कुछ ना कुछ तो वर्किंग करते होंगे ना, जहां वहां बैठ के करते हो, तो आपके ख्याल में आपके 25 ठीक हो जाते हैं? ना करें सर, बस ठीक है, हो गए हैं, हो गए, सबके हो गए हैं। लेकिन ये चीज जहन से फौरन निकाल दें, ये गेम 100% की नहीं है, और कैरी फॉरवर्ड की तो बिल्कुल ही नहीं है। स्टेप्स के मार्क्स हैं, आपका एक स्टेप अगर ठीक है, वर्किंग इसलिए गलत है क्योंकि वो पीछे से गलत आ रहा है, तो ये कोई इशू नहीं। अच्छा आप ये छोड़ें, आपका कोई 0 गलत हो जाए पीछे, तो अब वो आगे तो सारे 0 खराब हो जाएंगे। तो कमाल है यार, अगर इस तरह फेल होना हो फिर तो हम सारे ही फेल है। ये मैट्रिक FSC की तरह की मार्किंग नहीं है, ये गेम और है सर। यहाँ तो डेबिट और क्रेडिट अगर जेन में हरे वर्ड बड़ी बात होती है कि एंट्री डबल एंट्री होती है सर, वहां के डायनेमिक्स ही और है। जैसे पेपर सामने आता अचानक क्या होता है, वो नजर ही नहीं आ रहा था कि पेपर ये पेपर क्या है, उसका प्रेशर ही बड़ा है सर। तो उस प्रेशर में इतनी मिस्टेक्स होती हैं। हाँ ये जरूर है, पढ़ा हुए की मिस्टेक्स और होती हैं और बगैर पढ़े हुए की मिस्टेक्स और होती हैं, वो आप भी जज कर सकते हैं। तो एग्जामिनर ये देख रहा है कि गलतियां किसने कैसी की। यहाँ सही चीजें ढूंढना बड़ा मुश्किल काम पेपर में, तो ना करें, ये बहस छोड़ दें। ख्वाब आते हैं जहन में सर, बल्कि ख्वाब नहीं, पहले पिछले 6 महीने जैसे स्टूडेंट को वो भी रह गए सी यार, उन्हें फिर रह जाने ने यार। ये जब फिर मैंने कब से CA शुरू किया हुआ है, घर वालों को क्या बताया हुआ है, वहां क्यामत वाले आसार, रोजे क्यामत महसूस होता है वो उस 3 घंटे में। वो मैं और आप समझ सकते हैं, आप किसी और को नहीं समझा सकते, किसी CA के अलावा। बल्कि आप FC वाले को नहीं समझाते, वो कहना देखी जाएगी, मैं 4 उठाने लगूंगा, पता मैं 5 ना उठा लूं सर, आप में से भी होंगे बहुत से लोग, आप बताएं कितने उठाने चाहिए, उतने ही काफी है सर। तो वो गेम ही और है सर। तो ये ना इस तरह की कम से कम चीजें दें में ना लाए, और कम चीजें डरने की, वो ना आ जाए, वो ना आ जाए। मैंने भी छोड़ा होता है, आपने भी छोड़े होते हैं। जितना मर्जी मैं कहता रहूं कि सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, और फलाने हकीम ने भी कहा होता है, उसने भी कहा होता है, और सबसे बड़े हकीम हम खुद होते हैं। ये तो आ गया था अब नहीं आता, ये भी किया होता है। फिर वहां खौफ ये भी होता है आना जाए, आखिरी लम्हे का खौफ तो होता है। और खुदा ना खास अगर पहले ही वो आ जाए, तो चाहे बाकी सारा आता हो, अब ये अपने जहन से निकालना कि है ना बाकी करूं, ये चलो ठीक है 15 नंबर का भी इसका है, बाकी 80 के तो है ना, ये भी रिक्वायर्ड है वहां। 80 में से आराम से मतलब पास हो सकता है। लेकिन अब ये खौफ ये वो आ गया यार, फिर आगे खुदा ना खासा एक आध पॉइंट और A पार्ट ना आता हो, 25 हो गए यार, वो कहानी वैसी जहनी तौर पे मायूस हो जाता है, मतलब मफलूज होता है। सर क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही एमी? तो हम अब क्या क्या कर रहे हैं, मुसलसल क्या लगे हुए हैं, रिवीजन का मकसद क्या है? यही है ना सर कि पहली पहली नहीं आ रही, और फर्ज करें नहीं आ रही ना आए,
आप देखिए पेपर में जो कर सकते हैं वो करके उठ जाए बस। अब क्या हो सकता है, जो हो सकता है वो कर दें, जो नहीं हो सकता अल्लाह हाफिज, दुआओं के साथ उस पेपर को रुखसत कर दें, बाकी उसके और आपके नसीब है। एग्जाम में जो कर सकते हैं वो कर दें, अब जो नहीं आता उसका क्या करेंगे। हाँ उसका ये इम्पैक्ट जरूर हो सकता है कि जो आता है वो गलत हो जाए, और ये मेरा ख्याल है कभी नहीं होना चाहिए। मुझे भी एक्सपीरियंस है, आपका भी एक्सपीरियंस है, मेरे नजदीक अगर 80 नंबर का पेपर आता हो तो इससे बड़ी रब की ब्लेसिंग ही कोई नहीं है। बंदा सुकून से उस पर टाइम दे, हाँ एंड में को 4-5 मिनट मिले तो उस पर पंगा ले ले वो जो है। अगर आपने पढ़ा होगा तो पंगा इंशाल्लाह आपने सारा ले लेना। तो ये दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आप अपने पेपर खुद गैस कर सकते हैं, मैं मुझे नहीं पता आप पेपर में करते, आपसे ये बातें करते हुए मुझे अपने पेपर याद आ रहे हैं क्योंकि वो मैंने दिए हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस कोई ऐसे नहीं, मैं नहीं क्रिएट कर सकता, ये आपको खुद क्रिएट करना। वैसे ही आपने अगर अपनी एफर्ट कर ली है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, ये अपने आप को रियलाइज करवा लें। हाँ अपने आप को रियलिस्टिकली ये जरूर बता समझा लें कि मैंने एफर्ट की है ही नहीं। अगर आपने एफर्ट की है, बी कॉन्फिडेंट, रब से दुआ करके पेपर में पहुंच जाए। और अगर फिर भी फॉर एग्जाम्पल पेपर नहीं आता तो यू कांट डू एनीथिंग एल्स, तो फोकस ऑन द थिंग जो आती है। देखिए ना, इसके फर्ज करें मैंने पढ़ा है, और मैं बाकी संजीदगी से कह रहा हूं अपने आप को, मैं आपको नहीं कह रहा, आप मुझे नहीं कह रहे, अगर आपने रीजनेबली पढ़ ली है तो फिर आपको मेरा ख्याल है रिलैक्स रहना चाहिए कि यार जो मैं कर सकता हूं मैंने कर लिया है, बाकी अल्लाह ताला को भी अपनी इस दुआ में शामिल कर लें। और इसके बाद बावजूद अगर वो नहीं हो रहा तो वो रब की मर्जी है। हाँ ये नहीं हो सकता मेरे नजदीक कि अगर आपने पढ़ा हो कि 80 मार्क्स तक आता ना हो, और ये मेरी बात का मतलब नहीं कि 80 में भी गलतियां नहीं होंगी, उसमें भी होंगी, 50 लेने। मैं नहीं समझता, अल्हम्दुलिल्लाह पेपर जब भी मैंने देखा हमेशा मैं इस एंगल से देखता हूँ, बल्कि हम भी इसी एंगल से पहले भी देखते थे कि एग्जामिनर पेपर सेट ऐसे करता है कि जिसने अपनी पूरी कोशिश की है वो 80-85 तक सही अटेम्प्ट कर सके। ये बहुत रेयर होता है खासतौर पर अकाउंटिंग्स के पेपर में कि आप 100% पेपर आपका होता हो, बहुत रेयर। एग्जामिनर जिसने 100% पढ़ा उसे 50 देना चाहता है, ये तो पता है ना आप लोगों को। तो वो पेपर ऐसे सेट करता है कि जिसने सारा पढ़ा वो 80-85 से आगे ना जाए, और जिसने नहीं पढ़ा हुआ वो 60-70-55 पे रह जाए, इसी चक्कर में रह जाए, और फिर टेंशन भी ले रही कि मैंने इतना पढ़ा था, हालांकि उसे पता है मैंने पढ़ा कोई नहीं। अगर फर्ज करें 100% पेपर हो जाए उस शख्स का जिसने 100% पढ़ा, तो फिर मेरे जैसे जिन्होंने 100% नहीं पढ़ा होगा वो भी 70-80% करके पास हो जाएंगे। जिससे वो पेपर कैसे सेट करेगा, जैसे जिसने सारा पढ़ा है वो पासिंग मार्क्स, क्योंकि पासिंग मार्क्स का मतलब है ना कि उसने पढ़ा हुआ, और जिसके 40-45 आने उसने नहीं पढ़ा हुआ, सिंपल इज दैट। तो पेपर सेट ऐसे करता है कि जिसने सारी तैयारी की है वो बस पासिंग मार्क्स ले, ये हमेशा चीज ध्यान में रखें। आप जो मर्जी कर लें, उसने आपको 100% नंबर नहीं लेने देना। और ये भी ध्यान से लगा लें जिसने मेरिट सर्टिफिकेट होता है ना जिसका, उसके बस आपसे 1 नंबर ज्यादा होता है जो लोग पास होता है। अब मेरिट सर्टिफिकेट का मतलब क्या, उसके हाईएस्ट नंबर है ना, या उसके 100% नंबर है। अगर वो उसके नंबर को बता देना आपको, आप मुझे ये बताएं पास के नंबर वो क्यों नहीं बताता। नहीं, वो ठीक है अपनी जगह होगा, लेकिन पास नंबर ना बताने की मेन वजह नंबर 1, आप शर्मिंदा होंगे। ये मेरिट सर्टिफिकेट के, बल्कि हमारे एक टीचर होते थे और वो प्रेसिडेंट भी रहे आई कैप के, वो कहते थे अगर ये 50 भी नहीं है, ये 40-45 जिसके होता है ना उसका 50 कर दिया जाता है। तो पहले आई कैप नंबर बताता ही नहीं था, ना पास को ना फेल को। वो तो इसे इसलिए बताने पड़े क्योंकि जरा इंटरनेशनल बॉडीज नंबर बताती हैं अपने, वरना वो पहले टीचर्स यही कहते थे कि 40-45 के दरमियान जिसके आ रहे हैं बड़ी बात है। और सारी ये प्रोजेक्ट हुए होते हैं, छड़ दे गलना। हमारे अगर 48 हो ना, हमारे खुद नहीं लगते 48, ईमानदारी से अगर कभी आपने लगाए हो ना तो 45 से ऊपर नहीं टपते, और अल्लाह का शुक्र पेपर पास हुआ होता है। तो ये जो 48-49 वगैरह देता है वो काफी सारों को आगे करके हौसला देता है। बारह ये बहस सब्जेक्टिव हो जाएगी, लेकिन अगर आप मेरे नजदीक अगर अपने 45 के नंबर कभी जिंदगी में लगाएंगे ईमानदारी से, तो मेरा नहीं ख्याल फेल हुए होंगे। ईमानदारी लेकिन रिक्वायर्ड है, और डेफिनेटली हम अपने आप से नहीं झूठ बोल सकते। बल्कि मेरा ख्याल तो ये है कि पेपर दे के जब हम उठ रहे होते हैं
को नंबर लग चुके होते हैं जहन में, हम सबसे बड़े अकाउंटेंट उस टाइम बने हुए होते हैं अंदर, तो ये नेचुरल सी बात है। और एग्जाम हॉल से बाहर निकलते निकलते तो पूरे लग चुके होते हैं जितने हमारे ख्याल में होते हैं। बाकी वो अलग बात है कि हम बाहर आके ये बताएं और वो बताएं और फलाना बताएं, अपने आप से हम झूठ नहीं बोल सकते। सजीव वो ठीक है, वो यही तो अच्छी बात है ना कि 2 महीने जरा रब और याद रहे। नहीं सर, ये मेरा मानने को दिल ही नहीं कर सकता। ये मुझे बड़ी दुनिया कहती है पिछले 15 16 17 साल से, ये मैं मानने को मेरा दिल नहीं मानता। उसकी वजह ये कि मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसे नहीं हुआ। जब मैंने सोचा कि मैं फेल हूं तो मैं फेल हूं। ख्वाहिश एक और चीज है, ख्वाहिश होना एक और चीज। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी ख्वाहिश नहीं कि मैं फेल हो जाऊं। पेपर देने के बाद भी मुझे पता था कि मैंने किया कुछ नहीं है, लेकिन ख्वाहिश यही थी। लेकिन ख्वाहिश इज डिफरेंट और रियलिटी इज डिफरेंट। मेरे नजदीक आपको पता होता है कि व्हाट इज रियलिटी। हाँ ठीक है, ख्वाहिश अपनी जगह, या अल्लाह मौला वो ठीक है, लेकिन रियलिटी हमें पता होती है। लेकिन जब मैंने ये भी देखा हुआ है कि एक साहब मुझे मिले, अब मैं आपने मेरा आधा घंटा वेस्ट किया है, तो इसलिए अब आधे घंटा मेरे पौना घंटा और लूंगा। सूल किस चीज का है? नहीं मैंने आपका सर जी टाइम वेस्ट किया है, कम मान नहीं यार। तो जी भाई किसका टाइम वेस्ट हुआ? मेरा कहां से वेस्ट हो गया? मैं तो शुगर लगा रहा हूँ। मैंने कहा ये क्लास के फौरन बाद 12:30 भी याद आना ना आपको, मैं पहले ही बता दूं 11:30, क्योंकि अभी मुझे खतरा है कि 5 मिनट भैया और बात आगे बढ़नी। तो सॉरी क्या बात हो रही थी बीच में? हाँ जी, एक साहब मिले मुझे कि सर मैं तो 98% करके आया था और उसके डी ग्रेड आया था, और डी ग्रेड उस जमाने में मेरा ख्याल है 20-25 होते थे, कि मैं तो गोल्ड मेडल एक्सपेक्ट कर, मेरिट सर्टिफिकेट एक्सपेक्ट कर रहा था और मेरा डी ग्रेड आ गया। ये बात मेरे जहन में नहीं जाती। इतनी वेरिएशन नहीं हो सकती। देखिए प्लस माइनस हो सकता है, मैं ये नहीं कहता जरूरी है हमेशा आपके 1-2 नंबर कम रह गया आपकी कैलकुलेशन से, ये तो ठीक है, लेकिन इतना डिफरेंस, मैं ये एक्सपेक्ट करके रहा था और मैं ये हो गया, जमीन आसमान का फर्क। मैं नहीं समझता, आपका क्या ख्याल है कि इतनी मतलब एम्बिग्युइटी होती है? ख्वाहिशात और चीजें, ख्वाहिशात और रियलिटी को मिक्स ना करें, अपना कम से कम एनालिसिस सही रखें आप। श्योरिटी उस, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक साहब का सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट आया, लेकिन वो 2 दिन पहले आप समझ लेंगे पीर को या मंगल को आता है, तो 1 या 2 दिन पहले, बल्कि 3 दिन 4 दिन पहले हो जाएगा, जुम्मे वाले दिन वो साहब मेरे साथ जुम्मा पढ़ने जा रहे थे, तो जिन साहब का सर्टिफिकेट मेरिट 3 दिन बाद आया, तो वो साहब भी कह रहे सर दुआ कीजिएगा। तो आई कैप का ये खौफ अपनी जगह है, आप जितना मर्जी अच्छा पेपर करें, आप श्योरिटी किसी की नहीं होगी, वो अपनी जगह इश्यूज है। आई कैप का खौफ अपनी जगह, पता नहीं फेल ही कर देना फलाना, वो जो हमने सुना होगा, तो वो एक अलग इशू है कि हमें खौफ होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट आएगा, अगर उसके बाद हम न्यूट्रली एनालिसिस करें कि हमें उस वक्त हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, तो मेरे ख्याल में तकरीबन प्लस माइनस जिंदगी का हिस्सा मेरे ख्याल सेम होता है। ये आप इस तरह कीजिएगा ना, उस वक्त आप बाहर एग्जाम हॉल के बाहर निकल के एहतियातन अपने हाथ पे तो नहीं बैठ जाएगा, किसी कागज पे लिख लीजिएगा मैं कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, प्लस माइनस होना चाहिए सुना, मेरा ख्याल है आफ्टर रिजल्ट। तो इन चीजों से ना परेशान हो यार। देखिए आपने सीए स्टार्ट किया, अब जो भी है फंस गए हैं। अब एक ये है कि अब किधर फंस गए हैं, फलाना फंस गए हैं, ये वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन एक हिम्मत रिक्वायर्ड है, और हिम्मत करने के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये भी शायद आपके जहन में क्लियर होना चाहिए। फर्ज करें अगर आपने सीए नहीं करना, तो आप लड़ नहीं सकते अपने नसीब से, लेकिन जब ये इस तरह से नहीं, जब इस फ्रेम ऑफ माइंड में आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, तो पेपर आता हुआ भी गलत हो जाता है। प्रॉब्लम ये है। तो आप देखें ना, पीछे कुछ नहीं है, बस ठीक है, अब क्या हो सकता है फिर? एक इसका सोल्यूशन ये है कि मैं एग्जाम हॉल में जाकर जो आता है वो भी बड़ा बड़ा कर दूं, और एक सोल्यूशन ये है कि मुझे जो आता है मैं करके उठ जाऊं। तो मेरे ख्याल में पॉजिटिव होकर जाना चाहिए। हाँ, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप ये देखी जाएगी, एक एटीट्यूड भी, वो नहीं, अपनी पूरी एफर्ट कर लें एंड होप फॉर द बेस्ट। क्या ख्याल है? इससे ज्यादा कर भी हम कुछ नहीं सकते। हाँ, अगर अपनी को वीकनेस रह गई है उस पर ध्यान होना चाहिए, लेकिन इस वक्त उस पर भी ध्यान नहीं होना चाहिए। वो जो हो गया है पिछले महीनों में वो हो गया है, अब जो टाइम रह गया है, फीस आप जमा करा चुके हैं,
एक फुल एफर्ट करना, और एग्जाम हॉल में भी इसी नीयत से बैठेंगे, या अल्लाह जो हुआ वो हुआ, मदद कर मौला। आती है रब की मदद, पेपर में आती है, लिखते हुए आती है। आप लोगों को कभी महसूस हुई? बहुत दफा महसूस हुई होगी। वो एक अलग बात है कि हम बाहर निकले फिरौन बन जाते हैं, खासतौर पास होने तो और बड़े पढ़े ही बड़ा सी। अक्सर चीजें पेपर में जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं तो आपको नहीं ये समझ आ रहा है कि कह रहे हैं, लेकिन अब जब थोड़ी देर बाद कोई और सवाल सवाल करके दोबारा आते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे पेपर पेन को किसी ने बताया है कि ये लिखना है। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो वो ठीक है, वो चीजें अपनी जगह है, लेकिन हमारा पहला स्टेप क्या है कि हम अपनी एफर्ट कर लें। बाकी यकीनन अगर हम मुड़ के देखें जिंदगी में तो जहां तक भी पहुंचे हैं यकीनन रब की मदद से पहुंचे हैं। टाइम मैनेजमेंट तो सर यही है, जिस तरह इस वक्त मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आइडियल यही है कि अब आप इंडिविजुअली इसे अटेम्प्ट करें, और फिर फाइनली जब आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, उस वक्त भी जब मैं इंशाल्लाह फाइनल क्वेश्चंस बताऊंगा कि आप किस टॉपिक के कौन कौन सवाल करना है, उसको फिर आप टाइम सामने रख के कीजिएगा। पहला स्टेप ये होता है कि कोई नई चीज अगर पढ़ी है तो उसकी बेस पे सारे कॉन्सेप्ट के साथ हमारी लर्निंग हो जाए, आप कह लें कि हमें समझ आ जाए ये हुआ, ये हुआ। फाइनली फिर ये होता है कि अब वो जो लर्निंग हो गई है वो विद इन टाइम भी हो। लेकिन ये कहना कि इस वक्त टाइम में नहीं हो रहा तो मैं परेशान हूँ, मेरा ख्याल ये भी प्री मेच्योर है। महीना ही तो, यही तो महीना रह गया। अब यही तो वो महीना था जहां तक हमने पहुंचना था, लेकिन यहां तक अब पहुंचते पहुंचते क्या क्या हो गया होना चाहिए था, जो साथ साथ काम करना था वो हो गया हो। तो आखिरी महीना तो रिवीजन के लिए फिर है। अब रिवीजन किस चीज की है? क्वेश्चंस के हवाले से रिवीजन ये है कि मतलब टाइम बेस्ड प्रैक्टिस की जाए और कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस कर लिए जाए। अब सारे तो नहीं कर सकते ना, उसकी जरूरत है, तो वो इंशाल्लाह फिर मेरा हाल है कुछ मैं साथ साथ आजकल आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब फाइनली हो जाएंगे तो उसके हर चैप्टर के, जिस तरह मेरा ख्याल इंट्रो में भी शायद बताया होगा, तो वो फाइनली बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पेपर में नया सवाल आना है और उसके लिए हिम्मत करनी है। वहां आप है और रब है। नहीं आई कैब नहीं है, वहां बाढ़ में जाएगा, अल्लाह वाले इंशाल्लाह। तो पॉजिटिव होकर सर ही जाए पेपर में, नेगेटिव नहीं। ठीक है बस, दिस इज व्हाट आई कैन डू, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नहीं मतलब परेशानी, अब वहां जाते हुए परेशानी ये ना हो जाए वो ना हो जाए, जहन में तो आएगा, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये नेगेटिविटीज मिनिमम हो सके। उसका फिर एक और तरीका भी है कि आप जब पेपर देने जाएं तो अपनी नींद शींद पूरी करने की कोशिश करके जाएं। नींद तो उस दिन भी नहीं आती, लेकिन उस दिन जो फजूल में बैठ के ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, ये भी जो पहले पढ़ा हुआ वो जवाइज हो सकता है उस दिन, आप ये नहीं कि ये भी पढ़ लूं ये भी पढ़ लूं। तो उस दिन हम सारी सारी रात पढ़े होते बैठ के। अगर एग्जाम हॉल में फर्ज करें आपकी नींद पूरी नहीं हुई, मैं नहीं समझता पेपर कर सकते। तो मतलब नींद पूरी अगर नहीं भी हुई तो कम से कम 8-10 घंटे, 8 घंटे कम से कम आपको लेट के जाना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि अगर पेपर दूसरा है ये काउंटिंग का, तो पिछला भी चल रहा है, उसके भी नंबर मुसलसल रोज लगते हैं। 35 कुएं अभी 36 कैसे बन जाएंगे? नहीं नहीं दोबारा शुरू करता हूँ, वो भी गेम चल रही होती है। जो काउंटिंग बाद में आना है वो भी चल रही है गेम, काउंटिंग भी चल रही है, तो ये तो लेटते हुए भी है। लेकिन फिर भी आपने अपनी तरफ से रिलैक्स करके ही जाने की कोशिश करनी है। बाकी रब का करम, आपकी मेहनत। डन सर, मरहला बस करते हैं। क्या सीखा अगर आपको एक लाइन से पूछा जाए? कब से? अभी से शुरू कर देते हैं आने पर। नहीं एक दफा मैं पूरा हमारे जमाने पूरा मॉड्यूल रह जाता था अगर आपके एक से ज्यादा पेपर रह गए। बल्कि हमारे जमाने में एक होता था, अगर आपका आर नहीं आया एक पेपर में, एक रेफर वर्ड होता था, मतलब किसी एक में भी डी आ गया तो सारे गए, चाहे बाकी सारे पास भी हो। तो एक दफा वो एक मॉड्यूल रह गया था मेरा, और फिर एक दफा एंड में उस जमाने में जब मैं एंड तक पहुंचा फिर आर आ गया था ये, यानी कि ये जो आपका परमानेंट क्रेडिट, सॉरी पहले तो सर आर होता था ना, अब परमानेंट क्रेडिट एक वर्ड है ना, जो ये तकरीबन 2004 में आया था पहली दफा, तो उस वक्त मेरा एक पेपर एंड में रह गया था। तो अब लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे पता है दोनों, अब मैं आपको बताते बताते मुझे पता है वो क्यों रहा था। वो हमारे ये जो चार आपके इस वक्त जो पेपर है, ये जो एएफसी और कैफ मिला के कितने पेपर है इस वक्त?
हमारे 2 मॉड्यूल्स होते थे, मेरा ख्याल है ये कुछ 12 के होते थे पेपर। अभी फर्स्ट मॉड्यूल जो था उसमें 6 थे, तो मैं मेडिकल का बैकग्राउंड था मेरा, तो मुझे काउंटिंग समझ नहीं आती थी, बस अलग शुगर थोड़ा रट्टा रुट्टा लगा लेता था। ये मेरा फर्स्ट मॉड्यूल फर्स्ट टाइम में निकल गया, हालांकि काउंटिंग काउंटिंग बिल्कुल नहीं आती। तो वो बस फिर आपको पता है, फर्स्ट दफा ही निकल, मैं गया तो मजाक ही है। वो दूसरी टाइम दूसरे मॉड्यूल में फिर कॉलेज से निकलते थे, वो आई क्या पढ़ता होता था, तो कॉलेज से निकलते थे 12-1 बजे और बेस्ट ऑफ 3 खेल के भर कर पहुंचते थे। वो पीछे वेस्ट रोड कॉलोनी का है, अभी अगर इत्तेफाक हुआ आपको, तो उसके एंड में दरमियान में उसके कॉलोनी की ग्राउंड है बड़ी सी, तो दोपहर 12 बजे पूरी गर्मियां बेस्ट ऑफ 3 खेल के घर पहुंचते होते थे। जी जी, और किसी का नहीं। तो वो अब जाहिर सी बात है, उधर से पड़ा होता था, उधर थक थक के घर पहुंचते, सो जाते, फिर उठ के आ जाते थे। वो जहन में भी ये था कि वो निकल ही जाता है यार, तो वो अगली दफा फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है वो एहसास हो गया और एक दफा पढ़ लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए। तो मीन्स टू से, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अपनी कोशिश कर लें तो ठीक है, लेकिन आप कहते हैं सर पढ़ दे रहे फलाना हो गया, तो ये मतलब ठीक है, मैं आप लोगों को सुन तो लेता हूँ जब आप कह रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त मैं दिल भी नहीं आपका तोड़ना चाहता होता, लेकिन ये सेंटेंस मुझे नहीं समझ आता। फिर एंड में जब था तो आखिरी वो जो था आईटी का पेपर था, आईटी आपको पता ही है मेरी कितनी स्ट्रांग है, तो उस जमाने में जरा और ही स्ट्रांग थी, तो वो भी अब दिल नहीं करता था पढ़ने को। लेकिन फिर वो जब फेल हो गया तो पता चल गया कि ये पढ़नी पढ़नी, फिर अलग शुक्र है एक ही पेपर आ गया था, रट्टा लगाया उसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब पेपर लिखते हुए मुझे पता था कि मैं जब पहली दफा जब रहा हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ, पढ़ा ही नहीं हुआ था सही तरह, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बस। आपने शादी पूरी सीए करने के बाद की है? इसकी तरह अलग डिस्कशन रख लेते हैं, क्योंकि क्योंकि शायद मतलब 3-4 घंटे से चाहिए एक्सप्लेन करने में। ये बीच में एक दर्दनाक स्टोरी कहां से शुरू हुई, लेकिन मेरा ख्याल है गैर मुनासिब बात है, इस क्वेश्चन को पास कर देते हैं। मेरा ख्याल आप भी दोबारा सोचेंगे तो शायद इस वक्त बनता नहीं। आर्टिकल्स हमारे जमाने में, अब बस करें मेरा ख्याल यार, ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा, फिर आपने कितनी देर एक्स्ट्रा बैठ जाना, काम जरा लंबा। तो जो बात इस वक्त रेलिवेंट सब लोगों के लिए वो खत्म हो गई है। आज इंडिकेटर ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। तो फाइनल मेरे नजदीक ये सिर्फ ये हुआ है कि आप अपनी तैयारी करें और रब पे भरोसा करें, और जो जिंदगी में हो चुका है यू कांट डू एनीथिंग। हाँ, अगर खुदा ना खासा महसूस होता है कि सही नहीं हुआ तो आप ऑनवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 जुमले मैंने बोले, नंबर 1 अपनी बुरी एफर्ट करें, नंबर 2 अल्लाह पे भरोसा करें, नंबर 3 जो हो चुका है उसे चेंज नहीं आप कर सकते। हाँ, अगर कुछ गलत हो चुका है तो आप उससे लर्निंग जरूर ले सकते हैं, उससे एक्सपीरियंस लेके एक नई जिंदगी का आगाज इसी लम्हे से कर सकते हैं।